हर छठी लहरी छठ। यह व्रत भादो पक्ष की पक्ष षष्ठी को किया जाता है। इस दिन हल मूसलधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का भी जन्म दिवस इसी तिथि को मानते हैं। बलराम जी का मुख्य शास्त्र हल और मूसल है, इसी से इनका नाम हलधर भी है। इन्हीं के आधार पर इनका नाम हरछठी पड़ा। पुत्रवती स्त्रियां ही यह व्रत करती हैं। इस दिन महुए का दातुन करने का विधान है। पारण के समय हल से जोता बोना गया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत का सेवन करने वाली स्त्रियां निहार फसली का चावल सेवन करती हैं। इस दिन गाय का दूध भी वर्जित है। स्नान सुबह स्त्रियां स्नान ध्यान करके भूमि लीपकर एक जल कुंड बनाती हैं, जिसमें बैल, परास, घुग्गर, कूस प्रभृति टहनियाँ गाड़ कर लहरी की पूजा करती हैं। पूजन में शतरंजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरे आदि का सेवन चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल अत्यंत नजदीक था। उधर वह पीड़ा से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका गोरस बिखरे लगा था। उसने विचार किया, यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही कैसे ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट उठी और सिर पर दूध की मटकियाँ लेकर रखकर बेचने चल दी। आगे चलकर कष्ट सह पीड़ा के कारण एक बनबेड़ी के ओट में बैठ गई और वहां उसने एक बालक पैदा हुआ। ग्वालिन ने नवजात शिशु को वहीं रखकर स्वयं दूध दही बेचने चली गांव में चल दी। संयोग बस उस दिन हरछठी भी था। गाय भैंस की मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध बतलाकर ग्रामीणों को खूब ठगा। जिस बनबैली में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के समीप कृषक हल जोत रहा था। अकस्मात बैलों के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हर का फसल घुस गले मर गया। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी तथा लाचार हुआ। फिर भी उसने धैर्य धारण करके बनबैली के कांटों से अपने बच्चे के पेट पर टाका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। तत्पश्चात ग्वालिन भी दूध विक्रय करके वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसने अपने ही किए गए पाप का प्रतिफल समझा। फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हरछठी के दिन दूध दही विक्रय हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों को धर्म नष्ट न किया होता तो यह दशा क्यों होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय कर वह गांव में गई और उसने दूध दही बेचा था। गली गली घूम घूम कर कहने लगी, मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण है। यह सुनकर स्त्रियां ने स्वधर्म रक्षा उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियां ने तो द्वारा आशीष देकर वह पुनः बनबैली में आई। वहां उसका पुत्र जीवित मिला। तभी से यह उसने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना तथा हत्या के समान निष्पक्ष कर्म समझकर छोड़ दिया। बस कथा यही है।